नमस्कार दोस्तों, टोटल टोटके में आप सभी का फिर से स्वागत है। आजकल के ज़माने में पैसों की तंगी बहुत हो रही है। कंगाली में किसी से पैसे मांगने जाओ तो फिर आपको कैसा लगे अगर सामने वाला आपको सीधे-सीधे इनकार कर दे या गुस्से में बोल दे हमारे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है? तो फिर थोड़ा डिसरिस्पेक्ट फील होता है, उदासी हो जाती है, मन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, सामने वाले के लिए गुस्सा भी आता है, साथ में ऐसा भी लगता है कि काश हमारे पास पैसों का पेड़ ज़रूर होता। मैं आज आपको इस एपिसोड में ये पेड़ का टोटका जो आपको पैसा दे सकता है वो बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे जो भी टोटके हैं वो मिलते रहे और आपकी जिंदगी खुशहाली में बदल जाए। तो दोस्तों, मालामाल बनाने वाले इस पेड़ का नाम है शमी का पेड़। हिंदू शास्त्रों में शमी के पेड़ का बहुत महत्व है। इस पेड़ को बहुत ही पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव, गणेश जी और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ये पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस पेड़ में भगवान शिव का वास होता है, तो इसलिए इस पेड़ की पूजा भगवान शिव जी के पूजा के समान होती है। पुराणों में भी शमी के पेड़ का वर्णन मिलता है, इसलिए तो युगों युगों से इस पेड़ की पूजा होती आ रही है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध के पहले भगवान शिव जी की उपासना के साथ साथ शमी की पेड़ की भी पूजा की। फिर जब वो रावण को युद्ध में हराकर वापस लौटे तो उन्होंने फिर से शमी के पेड़ की पूजा की। इसके बाद से दशहरे पर भगवान श्री राम और शस्त्र पूजा के साथ शमी के पेड़ की भी पूजा होने लगी। महाभारत काल में भी इसका वर्णन मिलता है। द्वापर युग में पांडव वनवास के दौरान अपना अस्त्र शस्त्र शमी के पेड़ पर ही छुपा कर रखे थे। इसके अलावा नवरात्रि में माँ दुर्गा और विजयदशमी के पूजा में भी शमी के पेड़ की पूजा का भी वर्णन कई ग्रंथों में लिखा गया है। मगर इस महत्वपूर्ण पेड़ के बारे में एक अहम जानकारी तो लोगों को मालूम ही नहीं है, इसलिए तो फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। इसलिए वो जानकारी हम आपको सबसे पहले देना चाहेंगे। शमी कटीले बबूल की प्रजाति का पेड़ है और इसकी कई जातियां होती हैं। चूंकि घर में कटीले पौधे लगाने से वास्तु दोष होता है, इसलिए शमी के सभी पौधे हम घर में नहीं लगा सकते। इस बारे में और डिटेल में बताने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, अब हम आपको उपयुक्त शमी के पेड़ के बारे में बताते हैं। इस शमी के पेड़ का तना सफेद और टहनियां लाल या हल्की पीली होती है। तने की सफेद छाल चटकी हुई होती है। इसमें छोटे छोटे जो कांटे होते हैं वो सूखी लकड़ी की तरह होते हैं, जो कि तंत्र मंत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी जड़ों के टोटके से भी धन प्राप्ति होती है और इसी जाति के शमी के पौधे को घर में लगाया जाता है। कई लोग दूसरी जाति के कटीले शमी के पौधे को घर में लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि उनको फायदा ही नहीं हो रहा है। दूसरी अहम बात ये याद रखें कि बॉन्साई वाले शमी के पौधे को भूल से भी घर में नहीं लगाएं, क्योंकि फायदा तो दूर की बात है, नुकसान होना तय है। तीसरी अहम बात ये याद रखें कि बिना स्नान किए और रात में शमी के पौधे को छूना नहीं चाहिए। यह पेड़ भगवान शिव जी को भी बहुत पसंद है, इसलिए माना जाता है कि अगर आप ये पेड़ को अपने घर के प्रांगण में लगाते हो तो भोलेनाथ जी की कृपा आपके घर पे हमेशा बनी रहती है। और अगर समझो आपके घर में वास्तु दोष का भी कुछ प्रॉब्लम हो या आपको ऐसा लगता हो कि आपके घर में कभी सुख समृद्धि रुकती नहीं है और कुछ भी बचाए हुए पैसे कभी रुकते नहीं है,
तो ये आपके घर के वास्तु दोष को भी नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस चमत्कारी और पवित्र पेड़ को लगाने की विधि और उसके फायदे। इस पेड़ को आप शनिवार के दिन लगाते हो तो बहुत शुभ होता है, लेकिन अगर आप दशहरे के दिन इस पेड़ को पूजा करके घर लाते हैं तो और भी शुभ होता है। इसे घर के ईशान्य दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट के कोण में श्रद्धा से लगाएं। यह ख्याल रखें कि आप इसको कई कमरे या छत के नीचे नहीं लगाएं, बल्कि ये आसमान के नीचे लगाया जाता है। इसको नियमित रूप से अगर आप सिंचाई करें या ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब हम इसकी पूजा की विधि बताते हैं। दशहरे के दिन सुबह भगवान श्री राम और देवी पूजा के बाद शमी के पेड़ के जड़ में पानी डालिए, फिर उसमें लाल फूल या फल चढ़ाएं, फिर घी या तिल के तेल का दिया जलाएं। यह ध्यान रखें कि इस दिए में बाती मौली की रखें। इसके बाद आप कुमकुम या चंदन लगाकर फिर धूप अगरबत्ती दिखाएं। फिर अपना हाथ जोड़कर शमी के पेड़ के सामने अपने परेशानियां बताएं और अपने परेशानियों से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद चींटियों के सामने चीनी मिला हुआ आटा डालें और अपने परेशानियों से मुक्त हो जाए। और अगर आपके साथ किसी ने साजिश या षड्यंत्र किया हो तो आप दशहरे के दिन शाम को ये टोटका कीजिए। आप शमी के पेड़ की पूजा के बाद शमी के जड़ में सरसों के तेल का दिया जलाएं। फिर आप हर शनिवार को शमी के पूजा के बाद दिया जलाएं और आप देखेंगे कि आप यह मुसीबत से भी छुटकारा पा जाएंगे। अच्छा, अगर आपके घर का कोई सदस्य लगातार बीमार हो रहा है या बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आप यह टोटका कर सकते हैं कि आप शमी के पेड़ की पूजा करें, फिर उसकी एक छोटी सी लकड़ी निकालकर काले धागे में या कपड़े में बांधकर उसको उस बीमार के गले में लटका दें। फिर आप ये देखेंगे कि उस बीमार इंसान में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको यह महसूस होता है कि आपके घर में कोई प्रकार की नेगेटिविटी आई है या आपको ऐसा भय है कि किसी ने कोई टोना टोटका किया हो, तो आप दशहरे वाले दिन शमी के पेड़ की पूजा करें, फिर अपनी समस्या बताएं, फिर अपने घर में आप शमी के कांटों का हवन करें और उसके बाद ये नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी और आपको मन की शांति मिल जाएगी। अगर आपके कुंडली में शनि का कोई दोष है तो शमी के पेड़ को घर में लगाएं और नियमित पूजा करें। इससे आपके शनि के रिलेटेड सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इससे भी एक असरदार टोटका है। अगर आप सोमवार के दिन नहा धोकर शमी की पेड़ में एक लाल रंग की मौली बांध देते हैं और मौली बांधते वक्त शनि देव से प्रार्थना करते हैं तो शनि देव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। फिर आप इस मौली को पूरी रात ऐसे ही रहने दें। सुबह जब आप उठें, फिर उसके बाद आप नहा धोकर इस मौली को पेड़ से निकालें और एक चांदी के डिब्बे में या ताबीज में भरकर अपने तिजोरी में रख दें। आपको पैसे की तंगी कभी भी नहीं होगी। शमी के पेड़ में मौली बांधने से राहु का कुप्रभाव भी कम हो जाता है और घर में सुख समृद्धि भी आ जाती है। इसका एक तीसरा उपाय भी यह है कि अगर आप हर शनिवार को शमी के पेड़ के जड़ के पास उड़द की काली दाल और काले तिल चढ़ाएं तो आपको इसके भी बहुत सारे लाभकारी परिणाम मिलेंगे। आपको बता दें कि गणेश जी को जैसे दुर्वा यानी दूब घास पसंद है, वैसे ही उन्हें शमी के पत्ते भी बहुत पसंद है। तो अगर आप हर बुधवार को
गणेश जी को शमी के पत्ते चढ़ाएं तो आपकी बुद्धि बहुत तेज होगी और आपकी घर की अशांति भी दूर हो जाएगी। घर के किसी सदस्य की शादी नहीं हो रही है या अनावश्यक देरी हो रही है तो आप शमी का पौधा घर में लाएं और पूर्वोत्तर में लगाएं। शमी का पौधा लगाने के बाद शादी का योग अतिशीघ्र हो जाता है। एक बार हम आपको फिर से याद दिला दें कि शमी का पेड़ महादेव जी को बहुत प्रिय है। तो जिस घर में शमी का पेड़ लगा रहता है उस घर पे महादेव की कृपा दृष्टि बनी रहती है, और जिस घर में महादेव जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है वो घर हमेशा धन धान्य और सौभाग्य से सराबोर बना रहता है। सो फ्रेंड्स, आपके जीवन में खुशहाली लाना और आपके जीवन को सुखमय और सौभाग्यशाली बनाना ही हमारे इस प्रोग्राम का मेन मोटिव है। अतः आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप दूसरों के घरों में भी खुशियां बांटे, और खुशियां बांटने से ही ज्यादा मिलती हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या पता आपके भी कोई अपने के घर में दुर्भाग्य या दरिद्रता आ गई हो तो आपके ये छोटे से सहयोग से उनके घर में खुशहाली आ सकती है। तो प्लीज हमारे इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करें, और भगवान शिव की कृपा आप सभी पे बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं अगले एपिसोड तक। जय माता दी।